उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत पहुंचाने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निर्णय दीपावली के मौके पर उनके जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाएगा। इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सरकार के इस कदम को कर्मचारी संगठनों में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यह फैसला त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत देने वाला साबित होगा। रायपुर से एक बड़ी खबर और सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए ये एक अहम मोड़ है। मुख्यमंत्री के अनुसार बड़ी संख्या में नक्सली अब हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान और लोकतंत्र में विश्वास जता रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। विष्णुदेव साय ने इन सभी का स्वागत करते हुए इसे शांति और प्रगति की दिशा में बड़ा कदम बताया। सरकार ने इस पहल को सामाजिक बदलाव की दिशा में नई शुरुआत माना है। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। पटना से बड़ी खबर सामने आई, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनका आपस में दिल ही नहीं मिला हो वो सिर्फ सत्ता की लालसा में एक साथ हैं, और यही महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। मनोज तिवारी ने दावा किया कि एनडीए ने काफी पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और आज नामांकन का आखिरी दिन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले नेता मैदान छोड़कर भाग गए हैं। प्रशांत किशोर पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब दिख ही नहीं रहे हैं। छपरा से आरजेडी द्वारा खेसारी लाल यादव को टिकट दिए जाने पर तिवारी ने कहा कि युवाओं और कलाकारों की राजनीति में आना अच्छा है, लेकिन राजनीति में सेवा करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, और इसके लिए उन्होंने खेसारी को शुभकामनाएं दी। स्टेट का डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो कोलिशन में थोड़े समझौते हो जाते हैं, ऊंचा नीचा होने के बाद भी होता है, लेकिन जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हुए हो, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, तो फिर ऐसे ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। एनडीए ने बहुत समय से सीटों का बंटवारा कर लिया और उसके बाद आज आखिरी दिन है हम लोगों का नॉमिनेशन का। अभी मैं जा रहा हूं, बड़हरा जाऊंगा, तरारी जाऊंगा, और एक उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट हैं, दिनारा जाऊंगा, बक्सर जाऊंगा, तरारी जाऊंगा। ये सारे जगहों पे हम लोग अपनी जो उत्साह देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो दावे करते थे वो मैदान छोड़ के भाग गए। वो पीके जी को देख ही नहीं पा रहा है आदमी। तो इस बिहार का जो भाव है वो एनडीए के साथ। पटना से एक और सियासी बयान सामने आया है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और एनडीए ने एकजुट होकर अपनी सीटों की घोषणा पहले ही कर दी। विपक्ष का हाल यह है कि आखिरी दिन तक भी यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। संजय झा ने विपक्ष पर आरोप लगाया, उनका एजेंडा बिहार का विकास नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और अब उनका झुकाव पूरी तरह से एनडीए की ओर है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रचार के बाद जो माहौल बना है वो एनडीए के पक्ष में भूस्खलन जैसी जीत को लेकर आएगा। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगी। आज आप सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री जी का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि रात में कोई संबुल लेके जाता है,
फिर दूसरा से सिंबल छीन लेता है। कोई ज़्यादा कुछ दे दिया तो तीसरा को बुला कर दे दिया जाता है। किसी को आज अखबार में ही देखें, किसी का सिंबल लेके गए और फिर चाय के बहाने बुलाए, फिर सिंबल छीन लिए। तो वहाँ तो ये खेल चल रहा है। तो बिहार की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि कल के कैंपेन के बाद जो माहौल बन रहा है ये लैंडस्लाइड है एनडीए के पक्ष में और एक बड़े मार्जिन से चुनाव हम लोग जीतेंगे एनडीए। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह परिवार अपराधी नहीं बल्कि इनके साथ अपराध हुआ, लेकिन इन्हें ही डराया जा रहा है और घर में बंद रखा गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में दलितों पर अत्याचार, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने यूपी सरकार से अपील की कि पीड़ितों को न्याय और सम्मान दिया जाए, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। राहुल ने कहा कि वो केवल राजनीति करने नहीं बल्कि परिवार का दुख बांटने आए हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। पटना से चुनावी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सोनोवाल ने कहा कि जनता एनडीए के कामकाज से खुश है और उस पर भरोसा जता रही है। उनका कहना है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो विकास की रफ्तार और भी तेज होगी। उन्होंने बिहार की जनता के समर्थन को स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में बताया। सोनोवाल का यह बयान चुनावी माहौल में एनडीए के आत्मविश्वास को दर्शाता है। फिलहाल सभी की नजरें आगामी चुनाव की नतीजों पर टिकी हुई हैं। बस हमारा एनडीए सरकार बनेगा और मुझे जो खबर मिला है चारों तरफ बहुत ठीक ठाक है और जनता खुश है। जनता को मानना है कि एनडीए सरकार बनेगा तो हमारा विकास का जो गति और भी तेज होगा। गुजरात से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को गुजरात मंत्रिमंडल का वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल की गठन को लेकर आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की अनुमति भी मांगी। माना जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्रियों के नामों की घोषणा हो सकती है। राज्य में नए सिरे से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कड़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की सूची से पहले चरण के लिए 24 उम्मीदवार शामिल हैं। बाकी के उम्मीदवार दूसरे और तीसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद राज्य में सियासी समीकरण और रोचक हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागोठाणे से एक चौंकाने वाला अपराध सामने आया, जिसे पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा दिया। 23 वर्षीय कृष्णा नामदेव खांडवी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी दीपाली और प्रेमी उमेश महाकाल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दीपाली ने इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपने पति को प्रेमजाल में फंसाया और फिर अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। कृष्णा को एसटी स्टैंड से अगवा कर जंगल में ले जाकर गला घोंट दिया गया और पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर केमिकल डाला गया। शुरुआत में यह मामला गुमशुदगी का था, लेकिन पुलिस की
की तकनीकी जांच और मोबाइल डिटेल की मदद से सच्चाई सामने आ गई। नागो थाने पुलिस की तेज कार्रवाई की हर ओर सराहना हो रही है। रायगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। बिजनौर के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के विदुर कुटी रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। हादसे की खबर से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल युवक को तुरंत पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे में कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।